जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज सरकार को दिखा देना है कि किस तरह से युवा आक्रोशित है आपसे। अभी भी समय है, होश में आ जाइए दोस्तों। सोए हुए को जगाया जाता है, जागे हुए को जगाना बड़ा मुश्किल है। बात की शुरुआत दुष्यंत कुमार जी की 4 पंक्तियों से करना चाहूंगा। दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी हसरत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बिल्कुल दोस्त, हम ना सरकार का विरोध करते हैं, ना सिस्टम जो है किसी का व्यक्ति का विरोध करते हैं, हम सिस्टम का विरोध करते हैं। हम सब युवाओं की मांग है, यह व्यवस्था बदलनी चाहिए। जिस तरह से युवाओं का खून चूसा जा रहा है, जिस तरह से नौकरियों में हमें धोखा दिया जा रहा है। हमारे यहाँ अवधी के एक बड़े ही प्रसिद्ध शायर हुए हैं, जो है कवि हुए हैं रफीक सादानी साहब। मुझे रफीक सादानी साहब की 2 पंक्तियां याद आती हैं। रफीक सादानी साहब हम बेरोजगारों पर कहते हैं, रफीक सादानी साहब कहते हैं हम बेरोजगारों पर कि डिग्री लेके बेटा दर दर भटको ना, डिग्री लेके बेटा दर दर भटको ना, हवा भरो बेचो गुब्बारा उल्लू हो ना। कहने का मतलब वास्तव में क्या आज रफीक सादानी की ये पंक्तियां सत्य हो रही हैं? क्या आज युवा बीए में करके, बीएड करके, बीटीसी करके इस तरह की लेके वो गुब्बारा ही बेचे? आज अभी आपने देखा योगी जी का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा बीएड और बीटीसी ही केवल जिंदगी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि फिर जिंदगी है क्या, इसको भी परिभाषित कर दीजिए। ना करना बहुत आसान है, ना करना बहुत आसान है दुनिया में दोस्तों। स्वीकारा जो है स्वीकारोक्ति हां करना बड़ा कठिन है। आज एक न्यूज ने, हम शाम को 8 बजे से हल्ला बोल में आज हर बात आपके सामने रखेंगे। आज सुबह एक न्यूज ने पूरा हिला दिया, व्यवस्था को हमें हिला दिया, हर मेरे भाई बहन को हिला दिया, आपको हिला दिया। यूपी में टीजीटी के 32,000 पद खाली थे, 32,000 पद खाली थे यूपी में टीजीटी के, लेकिन नवीन जनसंख्या नियम के तहत 16,000 पद काट दिए गए। अर्थात कि 16,000 पद इसलिए कट गए कि स्कूलों में बच्चे नहीं हैं। सरकार बड़े खुशी होकर कहती है कि देखो जी हमने समीक्षा करा लिया है, 16,000 वैकेंसी ही बची है, इतनी ही भरी जाएगी। अरे मेरे भाई, आप ये क्यों नहीं सोचते कि ये जो 16,000 पद कटे हैं ये फिर कैसे सृजित हो? इसकी व्यवस्था कौन करेगा? मैं करूंगा। यह व्यवस्था कौन करेगा? आपको शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि 16,000 पद काट दिए गए, डूब मरिए? आपको शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए। आपको ये कहते हुए जनता से माफी मांगनी चाहिए, बेरोजगारों से माफी मांगनी चाहिए, जिनके खून को चूस करके आप जो है पल पोस रहे हैं। आपको माफी मांगनी चाहिए थी कि हमारे स्कूलों में बच्चे नहीं हैं या हमारा सिस्टम सही नहीं हो पाया है, इसलिए ये पद कटे हैं। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, अगली बार आपको इस तरह की बात नहीं होगी। तब हम मानते कि आप व्यवस्था के जो है समर्थक हैं और आप एक सिस्टम बनाना चाहते हैं। लेकिन आप तो मुस्कुरा के कहते हैं कि लो जी नवीन जनशक्ति नियम के तहत 16,000 पद काट दिए गए, 16,000 और बचे हैं, चलो इन्हीं पर एग्जाम दे दो, भरो। वो भी 5 साल में, वो भी 5 साल में। क्या सिस्टम है? इसी सिस्टम की अपेक्षा करने के लिए यार हमें तो लगता है कई बार कि जो है जब हम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो कई बार अंतर से एक जरूर हुक सी उठती है कि कह क्या रहा है, एक बार सोच ले। मैंने बहुत बड़ी बात कही बेटे, बहुत बड़ी बात कही, एक बार सोच कर देखिएगा इसको। मन में कहीं ना कहीं हुक उठती है कि कह क्या रहा है, सोच ले एक बार। दोस्त मेरे, व्यवस्था इतनी बिगाड़ दी गई है। अगर सरकार का काम हो तो सुबह 5 बजे तक कोर्ट चलती है ना। 69,000 वैकेंसी साल भर से लटकी हुई है। और किसके कारण लटकी है? क्यों नहीं पहले कट ऑफ लगाया गया? भाई ये मेरी कमी है कि ये सिस्टम की कमी है? क्यों पहले कट ऑफ नहीं लगा?
क्यों नहीं लगाया गया? पहले कट ऑफ आप बताइए। फीस लेके फीस लेकर के फार्म भरा दिया जाता है, बाद में पता चला एग्जाम नहीं होगा। तो भैया क्यों फीस लिए थे? क्यों फीस लिए थे आप? और लौटाएंगे 5 साल में, ठीक है, लौटाएंगे 5 साल में, ये सिस्टम है। तो दोस्तों कहने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सी बातें हैं। 8 बजे बिल्कुल जुटेंगे। और हमारे बड़े भाई, हमारे अग्रज आरपी सर, जो कि लगातार इस धरने में आप जो है चंद्रा इंस्टीट्यूट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े हैं। मैं चाहता हूं सर भी आपसे 2 शब्द कहें, लेकिन इतना विरोध करिए कि व्यवस्था की नींव हिल जाए, जिसे आप मुहावरे में कहते हैं चूल्हे हिलना, चूल्हे हिल जाए इनकी, आज ये विरोध करिए। तो मैं सर को बुलाना चाहता हूं। सर 2 शब्द कहें। धन्यवाद सर। दोस्तों, बड़ा ही सर ने बड़े मजाकिया और बड़े ही व्यंगात्मक लहजे में अपनी बातें रखी। दोस्तों, मेरे बुजुर्गों ने, दोस्तों टाइम हो चुका है, वी विल स्टार्ट द सेशन। मैं खुद शुरुआत करूंगा दोस्तों, आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैं चाहता हूं दोस्तों शांति से आप इस कार्य का करो। वजह हमारे विक्रम सर ने कहा, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द करप्ट सिस्टम। हमारी लड़ाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम लड़ रहे हैं करप्ट भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ। तो दोस्तों जग जाइए और जहां है, प्लीज जहां है वहीं से 5 बजे शुरू हो जाइए। 30 सेकंड का वीडियो बनाइए, 1 सेकंड का वीडियो बनाइए, पुट इट ऑन फेसबुक, ट्विटर, सब जगह ट्रेंड करिए। दोस्तों सिस्टम को जगाइए। दोस्तों हमने तो यही सुना था कि थाली बजाना दरिद्रता का सूचक है। भाई हमारे गांव में कहावत है कि थाली बजाना दरिद्रता का सूचक है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा दोस्तों कि राइट फ्रॉम दिस स्टूडियो आई आरपी मिश्रा चंद्रा इंस्टीट्यूट के बिहाफ आप इस मिशन की शुरुआत करता हूं। राइट ऑन 5 o'clock दोस्तों हमारी हर टीम, दोस्तों मैं चाहता हूं जुमलेबाजी बंद करो, स्टॉप द ब्लडी जुमलेबाजी। जॉब ले आओ भाई, नौकरी दो, जुमलेबाजी नहीं, नौकरी दो, जुमलेबाजी नहीं। और दोस्तों जैसे ही इट्स वी आर वेटिंग फॉर जस्ट 5 o'clock, नौकरी दो, जुमलेबाजी नहीं। दोस्तों हमको नौकरी चाहिए, जुमलेबाजी नहीं चाहिए। बिल्कुल, यस यस, वी विल कंटिन्यू इट। बिल्कुल सब लोग कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। यस यस बिल्कुल, यस थैंक यू, बिल्कुल। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल आप बजाते रहें, वीडियो बनाते रहें। होश में आओ, अभी भी समय है, व्यवस्था बदलो, बेरोजगारों का शोषण बंद करो, अभी भी समय है। सरकार होश में आओ, व्यवस्था बदलो, बेरोजगारों का शोषण बंद करो, नई नियुक्तियां निकालो, युवाओं को रोजगार दो, व्यवस्था बदलो, युवाओं का शोषण बंद करो, युवाओं को रोजगार दो, नियुक्तियां निकालो, जो रिजल्ट बचे हैं वो रिजल्ट निकालो, नए पद सृजित करो, व्यवस्था बदलो, नए पद सृजित करो, युवाओं को रोजगार दो। बिल्कुल, और रोजगार के मुद्दे पर हम सभी लोग केवल और केवल एक पक्ष में हैं, और वो विद्यार्थियों के पक्ष में। हमें नहीं सुननी है किसी की, हमें नहीं है मतलब किसी से, हमें नहीं मतलब है किसी के किसी भी शब्दों से, हमें
वैकेंसी आनी चाहिए, समय से रिजल्ट आना चाहिए। और हाँ, वो वैकेंसियां, वो प्रश्न, सब कुछ बच्चों के हित में होनी चाहिए और कुछ भी, किसी भी तरीके से कोई चीजें अब सहन नहीं किया जाएगा। देश का युवा जाग चुका है, देश का युवा अब अपने अधिकारों कर्तव्यों के लिए लड़ने के लिए जानता है। हम वोट दे करके किसी भी प्रकार से मजबूर नहीं है, हम हर कुछ करने के लिए, हर तरीके के लिए सक्षम है। और वो हर एक पहलू, हर एक तरीका जो विद्यार्थियों के हित में होगा, जिधर से विद्यार्थियों के लिए कोई भी कार्य किया जाएगा, उसके लिए लड़ने के लिए हर संभव तैयार है। और विद्यार्थियों के लिए क्या चुनौतियां हैं, ये हम शिक्षकों से बेहतर कौन जानता है। दिन जागना, रात को जागना, अपनी युवा जवानी को बर्बाद कर देना, फिर भी ठगा ठगा सा महसूस कर रहा है ये युवा। ऐसा अब हरगिज नहीं करने दिया जाएगा। अब सरकार को जागना होगा, अब हर हाल में जागना होगा और हम लोग जगा करके रहेंगे। हक की लड़ाई, अधिकार की लड़ाई हर हाल पे करते रहेंगे और कराते रहेंगे। और ये कैंपेन तब तक चालू रहेगा जब तक विद्यार्थियों के हितों को लेकर के सरकार जागृत नहीं होती। सरकार आगे आकर के स्पष्टीकरण न दे दे कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब सारी चीजें, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे एग्जाम का मुद्दा हो, चाहे वैकेंसी क्लियर करने का मुद्दा हो, अब हर हाल में चीजें समय पर की जाएंगी। और हम लोग ये कैंपेन तब तक चलाते रहेंगे जब तक चीजें सुधर नहीं जाती हैं। बस यही कहेंगे कि हम छात्र एकता बनी रहेगी और हम सभी लोग लगातार आगे की ओर इस कैंपेन को बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए, बिल्कुल साथियों, आज दिखा दीजिए, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज सरकार को दिखा देना है कि किस तरह से युवा आक्रोशित है आपसे। अभी भी समय है, होश में आ जाइए दोस्तों। सोए हुए को जगाया जाता है, जागे हुए को जगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन शायद आपकी ये थाली की आवाज, ये थाली नहीं है, ये थाली नहीं है, ये आज आप देखिए, ये खाली थाली है। युवा अपनी भूख लेकर आपके सामने खड़ा है, युवा अपना खाली पेट लेकर आपके सामने खड़ा है, अपनी खाली उम्मीदें लेकर आपके सामने खड़ा है। आज आपको ये समझना पड़ेगा, ये केवल खाली थाली नहीं है, ये हमारे अरमानों की खाली थाली है, ये हमारे उम्मीदों की खाली थाली है। तो सरकार अभी भी होश में आ जाइए। बस जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, आज भी बिल्कुल दोस्तों, एक बार फिर से आपसे एक ही बात बस कहूंगा, ध्यान देना दोस्तों। सरकार ने ये बना रखा है कि डिग्री ले लो और फिर हमारे पीछे पीछे दौड़ो। नहीं काम चलेगा यार, ये नीतियों को बदलना पड़ेगा। लड़का फॉर्म डालता है इस उम्मीद से कि चलो 2 साल में जॉब मिलेगी। यहाँ तो 8 साल से लड़का बैठा हुआ है। और छोड़ो, 2011 के टीटी पास लड़के अभी आज भी भटक रहे हैं, कुछ लड़के जिनको नौकरी नहीं मिली। क्या करेंगे बेटा? वो एनटीपीसी का फॉर्म डलवाया गया, बोला गया 500 रुपए जमा करो, 400 रुपए रिटर्न हो गए। यार तुम उसी से कमा रहे हो, लड़के से ही कमा के तुम अपना खर्चा चला रहे हो। एसएससी की कोई वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही, रेलवे की वैकेंसी, एनटीपीसी की वैकेंसी जितनी आई आपने आधा काट दिया। आपने एनटीपीसी की वैकेंसी जो भी दिया उसको आधा काट दिया। लड़के ने 500 रुपए के हिसाब से लगभग 1.5 करोड़ लड़कों ने फॉर्म डाला, आपने वैकेंसी आधी कर दी। क्या होगा लड़के का? उसने तो ये देखा कि चलो 1 लाख वैकेंसी है, कहीं ना कहीं चांस बनेगा, आपने उसको आधा कर दिया। लड़का कहां जाए अब? यही काम आप पहले नहीं कर सकते थे। अब सुनने में आ रहा है एनटीपीसी बंद हो जाएगा। अरे यार, एसएससी बंद कर दो, एनटीपीसी बंद करो, नौकरी किसको दोगे? तब काहे की डिग्री ही बंद कर दो, पढ़ना ही बंद कर दो, काम ही खत्म कर दो। यार इस तरह से मूर्ख मत बनो, अपने हक के लिए आवाज उठाओ।
हमारा इसमें कोई फायदा नहीं है, हमारी इस टीम का कोई फायदा नहीं है। ये तुम्हारे लिए किया जा रहा है, तुमको जगना पड़ेगा। ये टीम जो रात रात भर मेहनत कर रही है, आपके साथ धरना दे रही है, हमको क्या दोगे? तुम्हारे लिए दोस्तों हम लोग ये कर रहे हैं। तुमको उठना पड़ेगा, तुमको जागना पड़ेगा, जी जान से अपनी बात को सिस्टम तक पहुंचाना पड़ेगा। ये थाली पीटना शौक नहीं था, इसको वीडियो बनाओ, हर जगह शेयर करो, हर जगह ट्रेंडिंग में डालो, दिखना चाहिए कि विरोध हो रहा है। समझ रहे हो? कोई खुश नहीं है, विरोध हो रहा है, ये दिखना चाहिए। और क्यों हो रहा है ये भी दिखना चाहिए। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम अपने हक की आवाज नहीं उठाओगे तब तक कोई तुम्हारे लिए नहीं आएगा, ये सच्चाई है। और इंडिया के लोग कंप्रोमाइज करते हैं, वे कंप्रोमाइज करते करते कि दबा दिए जाओगे, दिखोगे भी नहीं। कंप्रोमाइज करने से जिंदगी नहीं चलती। अपने हक के लिए आवाज उठाइए, कंप्रोमाइज वहां करिए जहां आपको कंप्रोमाइज करना है। नौकरी को लेके कंप्रोमाइज मत करिए, सरकार ने एक उल्लू बना लिया है तुमको। फॉर्म भरो और फिर निकल जाओ, वेट करो, पैसा आ गया है हमारे पास, तुम बैठे रहो। दोस्तों ऐसा मत करिए, आप उनके चुनाव लड़ने के साधन बन चुके हैं। चुनाव लड़ने का साधन मत बनिए। युवा इतना है, चाहे तो सरकार गिरा दे, चाहे तो नई सरकार बना दे, ये तुम्हारे हाथ में है दोस्तों। तुमको अपने लिए बोलना पड़ेगा। हमारे बोलने से क्या होता है? हम केवल तुमको गाइड कर सकते हैं, तुम्हारे साथ चल सकते हैं। नौकरी तुमको लेनी है, हमको नहीं लेनी। हमसे पूछेगा नौकरी चाहिए, हम साफ कह देंगे भैया मैंने तो फार्म ही नहीं डाला। लेकिन तुमको ने फॉर्म डाला है, लड़ना तुमको पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन अपने हक के लिए तो आवाज उठाओ। ध्यान रखो दोस्तों, सरकार से पहले खुद जगो, तब सरकार जगेगी। नहीं तो वही होगा कि चार लोग कोने में बैठ के रो रहे हैं, पड़ोसी गाना गा रहा है। समझ में आया? इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। चलिए कोई बात नहीं, इतना ही कहूंगा। अपने हक के लिए उठिए, अपने हक के लिए जागिए, हर जगह ट्रेंड कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि सब तक ये बात जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो मैं सौरभ सर आपको बस एक ही चीज कहूंगा, अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा, ये जान लेना। अपने हक के लिए लड़ना ही पड़ेगा। तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहीं से मैं आपको पवन तिवारी सर के साथ दे रहा हूं, वो आपसे कुछ बातें करेंगे, कुछ मोटिवेट करेंगे। दोस्तों ध्यान रखना, ये धरना केवल आपके लिए हो रहा है। आपको एकदम जग जाना है, हमारे साथ में जुड़ जाना है, तभी सरकार हिलती है। ऐसे कुछ नहीं होता, चार लोग आएंगे चले जाएंगे, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम नहीं जगोगे। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखना, जी जान से लगो और हमारे साथ, हम तुमको सपोर्ट कर रहे हैं। तुम अपनी बात को उठाओ और आगे तक पहुंचाओ। ठीक है दोस्तों, तो लीजिए पवन सरवास से आगे यहाँ पर आप सभी उपस्थित हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि यह लोगों का तंत्र है। सरकार को परेशान हो रहे सभी परीक्षार्थियों का ध्यान रखना होगा। कितनी परीक्षाएं आप देखें पिछले विगत 2-3 साल में, 4 साल में देखें तो कोई भी भर्तियां पूरी नहीं हो रही है। कोई फॉर्म आ जा रहा है, परीक्षा कंडक्ट करा लिया जा रहा है, उसके बाद आप देखें परीक्षा में जब परीक्षा पेपर होता है तो पेपर आउट हो जा रहे हैं। मतलब कोई स्टूडेंट, कोई गरीब तबके से आता है, गाँव से आता है, शहर में आके पढ़ाई करता है, और वह परिवार, उन परिवार के बारे में सरकार को सोचना चाहिए जो गरीबी में होते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजते हैं। कोई अनाज बेच के अपने बच्चों को तैयारी के लिए भेजता है, कोई कर्ज लेकर भेजता है, कोई अपने खेत को गिरवी रख के भेजता है। यहाँ पर इतनी सब कुछ कुर्बानी कर देने के बाद भी आप देखें सरकार सोई हुई है। और आप देखें कि लगातार इतनी परीक्षाएं हुई और पिछले 3-4 आप देखें कितनी परीक्षाएं पेंडिंग हुई है। एक केवल लॉलीपॉप दिया जा रहा है, और ऐसा लॉलीपॉप जिसमें हम सभी उलझे रहे हैं। यह सरकार का व्यक्तिगत तौर पर विरोध नहीं, बल्कि देखिए यहाँ पर कोई भी कुर्सी पर बैठा होता, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो, हम लोगों को व्यक्तिगत पार्टियों को छोड़कर अपने हितों को, और जो हम लोगों का हित है, बस इतना, हमें सरकार से कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं चाहिए, हमें एक अवसर चाहिए, और ऐसा अवसर जो निष्पक्ष हो, परीक्षा समय पर
कंडक्ट कराई जाए, परीक्षा समय पर हो, परिणाम समय पर हो, उसके बाद ज्वाइनिंग समय पर हो। ऐसा नहीं कि 70,000 वैकेंसियाँ हैं, 70,000 वैकेंसी दिखा दी गई और 70,000 के लिए आवेदन मंगा लिए गए, परीक्षा कंडक्ट करा दिया गया, लेकिन आगे कुछ पता नहीं। हमें एक लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें एक अवसर चाहिए। हम अवसर को भुनाना जानते हैं और तब तक यह आवाज चलती रहेगी जब तक सरकार इस बारे में, हम लोगों के बारे में सोचेगी नहीं। हमें और झूठे वादे नहीं चाहिए। हम व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी का विरोध नहीं कर रहे हैं। इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी होती, हम सभी उनका विरोध करते हैं और ये विरोध करना हम सभी को सीखना होगा, अभी भी, आगे भी और लगातार भी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आरपी सर को बुलाना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको हम कहते हैं मैथमेटिकली 100% एक्यूरेट, जो मैथ्स की भाषा में उन्होंने बोला, दो टूक बातें कह दी दोस्तों। एक कहावत है दोस्तों अंग्रेजी में, मैं चाहूंगा अगला मैं सर को, अखिलेश सर को बुलाना चाहूंगा। एक कहावत है कि यू चेंज नथिंग, नथिंग चेंजेस। अगर आप कुछ बदलते नहीं हो, कुछ भी नहीं बदलता है दोस्तों। ये टालते रहना कि हम घर पे सोते रहेंगे, कुछ लोग आएंगे और वो चेंज करेंगे। आपको खुद अपने लिए प्रयास करना होगा दोस्तों। इस मुहिम को जारी रखेंगे दोस्तों। कीप ऑन वॉचिंग चंद्र इंस्टीट्यूट। 10,000 पहुंचाइए दोस्तों। वी विल कीप ऑन दिस गोइंग। हम थाली बजाते रहेंगे एंड वी विल कीप इट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। 10,000 तक पहुंचाइए दोस्तों। शेयर करिए, शेयर इन ऑल ग्रुप्स, ऑल फेसबुक ग्रुप्स। जस्ट मेक इट अ हाईली ट्रेंडेड मूवमेंट ऑन ट्विटर। मैं चाहूंगा 2 शब्द के लिए आई एम गोइंग टू कॉल अखिलेश सर, और वो आपसे 2 शब्द कहेंगे सर। धन्यवाद सर। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे मित्र इस मुहिम में शामिल हैं, वो अहरनिश रात दिन प्रयास करते रहें। और एक चीज मैं अपने भारतीय सरकार से कहना चाहूंगा, निवेदन करूंगा कि आप जब अपना चुनाव कराते हैं, अपनी वोटिंग कराते हैं, तो मात्र 2 महीने का आप समय लेते हैं। 2 महीने के अंदर आपकी मतगणना भी, मतदान भी, मतगणना भी, सब कुछ फाइनल हो जाता है। लेकिन जब हमारी बारी आती है, हम भारतीय युवाओं की बारी आती है, तो यही 2 साल, 2 महीने, 2 साल नहीं, हमको तो लगता है 20 साल गुजर जाते हैं। एक पंचवर्षीय आएगी, लॉलीपॉप दे दिए कि 70,000 वैकेंसी आ रही है, परीक्षा हो गया, पेपर आउट हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काटते काटते पूरे चांद साफ हो गए, बाल की सफेदी आ गई। यहाँ इलाहाबाद में रहते रहते हमारे यानी कितने ऐसे भाई बंधु यहाँ पर निवास करते हैं कि जिनके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने के लिए, लेकिन उनके माता पिता जो हैं दूसरे के घर में काम करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसलिए पढ़ा रहे हैं कि सरकार आई है, एक अच्छा कार्य करेगी, हमारे बच्चे को नौकरी देगी, तो हमारा घर परिवार सुखी होगा। सुखी क्या, यहाँ तक बेचारा वो मौत के कगार पर खड़ा हो जाता है। यानी कितने लोग यहाँ पर आत्महत्या कर ले रहे हैं। इसलिए मैं इतनी ही बात कहूंगा सरकार से और सभी युवाओं से कि अपने इस कार्य को मुहिम रखें। और सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी मांगों को सुनी जाए, कार्य किया जाए, हम बेरोजगारों के लिए भी रोजगार का अवसर दिया जाए। जिस तरह से आप 2 महीने में अपना काम करते हैं, तो हमारा भी काम 2 महीने में करिए। और जो वैकेंसी आप निकालते हैं कि डेट दे दिया कि इस डेट को फार्म निकलेगा, परीक्षा का डेट ही नहीं है। परीक्षा की डेट किसी तरह से आई तो ज्वाइनिंग का डेट ही नहीं है। तो वैकेंसी निकालने के पहले मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हर एक डेट निश्चित हो कि इस डेट पर फार्म आ रहा है, इस डेट पर परीक्षा होगी, इस डेट पर ज्वाइनिंग होगी, कैसे होगी, पूरी डिटेल होनी चाहिए हर प्रकार की। मैं यह इतनी ही बात कहना चाहूंगा। इसके बाद मैं अपने सभी बेरोजगार भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि रात दिन लगे रहें इस पर, जब तक हमारी मांगे सरकार न सुने। उसके बाद और इस संख्या को 10,000 तक पहुंचाइए, क्योंकि हम यह सब आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। व्यक्तिगत हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ सत्ता, इस समय पर जो सत्ता में विराजमान है, मैं उन महामुहिमों से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हम लोगों बेरोजगारों का भी निवेदन स्वीकार करें। मेरा करबद्ध निवेदन है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। मीडिया के खिलाफ तो आप देख ही रहे हैं, मैंने मोर्चा ही खोल दिया दोस्तों।
रिया नहीं चाहिए, नौकरियां चाहिए बॉस, नौकरी चाहिए। वी डोंट वांट रिया चक्रवर्ती है, सी इज नॉट ए न्यूज, वह हमारे निगाह में। मैंने बोला दोस्तों क्या कि माधुरी दीक्षित का बेटा कितना हैंडसम दिखता है, न्यूज है। सलमान खान ने आज क्या खाया, दिस इज ब्लडी न्यूज। अमिताभ बच्चन अपने घर में आज बड़े आराम से सोए, यह न्यूज है। किसान का बेटा ट्रेन के नीचे कट के मर गया, यह न्यूज नहीं। डीएलएड वाले घर में फांसी पे झूल जा रहे हैं, यह न्यूज नहीं। पिछले 9 महीने से डीएलएड वाले 3rd सेमिस्टर के लिए कई बार धरना दे चुके, यह न्यूज नहीं। हाँ, यह जरूर न्यूज है कि रिया चक्रवर्ती घर में आई फिर घर से बाहर, और यह न्यूज है बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों बार बार कह रहा हूं, जगिए, खुद को चेंज करिए। और दोस्तों हमें सिस्टम से चाहिए, हमको नौकरियां चाहिए, हमको जॉब चाहिए, हमको कविताएं नहीं चाहिए भाई। बहुत कवि हैं, बहुत कवि हैं। इस देश में बड़ा साहित्य लिखा गया है दोस्तों, हमने भी कई भाषाओं के साहित्य पढ़े, बड़ा साहित्य लिखा है, संस्कृत में, हिंदी में। कवियों की इस देश में कोई कमी नहीं है। हमें एक काम करने वाला राष्ट्राध्यक्ष चाहिए, प्रदेश का हेड चाहिए, हमें कविता नहीं चाहिए। वी डोंट वांट पोएट्री। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। आओ मिल, गुस्सा आ गया दोस्तों, गुस्सा आ गया मुझे। नहीं बिकने दूंगा, और जीडीपी जाएगी -23। सुना दोस्तों, इस क्रम को जारी रखेंगे। हमें नहीं चाहिए दोस्तों, वी वॉन्ट, हमें आश्वासन नहीं चाहिए, झूठे मूठे वादे नहीं चाहिए, मीडिया का मैन्युपुलेटेड डेटा नहीं चाहिए। भारत विश्व गुरु बन रहा है, जीडीपी 23 जा रही दोस्तों, सुधार चाहिए हर क्षेत्र में भाई। सबसे हाथ जोड़ता हूं, सबसे प्रणाम करता हूं, सुधार चाहिए दोस्तों। गोइंग टू कॉल सीएल चौधरी सर। सो सीएल सर 2 शब्द कहेंगे दोस्तों। थैंक यू सर। देखिए मित्रों, ये बेरोजगारी की दौर में मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा युवाओं वाला यदि कोई देश है तो वो भारत है। लेकिन यदि सबसे ज्यादा बेरोजगार कहीं है तो भारत में है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। जीवन प्रत्याशा हमारे देश का 65 साल है। जरा समझिए बातों को। यदि पढ़ाई में ही 45 साल गंवा दिए, पूरी जवानी पढ़ाई में ही बर्बाद कर दिए, तो गृहस्थ कब बसाएंगे और देश के विकास में योगदान कर देंगे दोस्तों, ये सोचने का विषय है। मैं आपको एक लाइन के माध्यम से बताना चाहूंगा मित्रों कि बंदगी से इस तरह नहीं मिलती है जिंदगी, बंदगी से इस तरह नहीं मिलती है जिंदगी। छीनने से तक तो ताज मिलता है, मांगने से भीख तक नहीं मिलती। दोस्तों इस चीज को याद रखिएगा कि बंदगी से इस तरह नहीं मिलती है जिंदगी, छीनने से तक तो ताज मिलता है, मांगने से भीख तक नहीं मिलती। अधिकार को मांगा नहीं जाता मित्रों, अधिकार को छीन लिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। आप ये जान लीजिए कि हमारे देश में ये सरकार 2014 के बाद बड़े झूठे झूठे वादे किए कि देश की जनता के लिए हम कट जाएंगे, मर जाएंगे, फाट पड़ेंगे, उफर पड़ेंगे, न जाने क्या क्या बातें कही, पलकों पे बैठाएंगे, सीने में चबाएंगे, न जाने क्या क्या बताए। इस तरह से चबा डाले बेरोजगार युवाओं को कि उनकी पूरी जिंदगी को ही चौपट बना दिए। मित्रों मुझे आंखों से खून बह रहा है। मैं इतना दर्द से पीड़ित हूं कि आज पीएचडी किया हुआ विद्यार्थी नरेगा में काम करने के लिए मजबूर है। मित्रों ये सोचने की बात है। आज ये कहा जाता है कि हमारे देश में युवाओं की देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे अंदर क्षमता है, और क्षमता होने के बाद भी यदि हमें काम नहीं मिलता तो इससे बड़ा अभिशाप क्या हो सकता है। मित्रों हमको फ्री की नौकरी नहीं चाहिए। यदि हमारे अंदर कैलिबर है तो हमको चाहिए, अगर हम इस योग्य नहीं है तो हमें नहीं चाहिए। जरा समझिए, अगर एक किसान का बेटा अपना खेत भी बेच दिया, घर भी बेच दिया और 10 साल तैयारी में रहा और उसके बाद बेरोजगार होके घर जाता है तो कितना उसको ताना सुनना पड़ता है, किस तरह से वो रहता है। उसके आत्मा से पूछिए, उसके जिंदगी से पूछिए क्या गुजरता है। दोस्तों
ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये गरीब युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, न जिंदगी में मैं करने दूंगा। मित्रों, मैं आपके लिए एक लाइन समर्पित करता हूं कि अल्फाज की शक्ल में एहसास लिखा जाता है, इंडिया में तो पानी को भी प्यास लिखा जाता है। वाकई में मेरी कलम मेरी जज्बातों से कि लिखता हूं इंडिया के युवाओं का नाम तो मेरा प्राण लिखा जाता है। मित्रों, प्राण लिखा जाता है। जरा समझिए मित्रों, कितनी दर्द की बात है हमारे देश में कि आज अगर देखा जाए तो इतना युवा बेरोजगार है कि दिल्ली बंबई में करने लायक भी नहीं, खेती किसानी भी नहीं कर सकता, क्योंकि गांव को लोग प्रश्न करते हैं कि तुम 10 साल तैयारी किए, क्या किए। इससे अच्छा तो गांव का एक बेरोजगार है जो अनपढ़ है, कम से कम 2 पैसा कमा करके जीविकोपार्जन तो कर रहा है। ये सोचने की बात है। ये सत्ता तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए कि युवाओं का दर्द क्या होता है। पीएम और हमारे देश के सीएम के अगर बच्चे हमारे तरह खून के आंसू रो तो उनको समझ में आएगा। 2014 के बाद बता दूं, करप्शन बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। मैं एक कौटिल्य जी का कथन कहना चाहता हूं। कौटिल्य जी ने बहुत पहले कह दिया कि जिह्वा में रखी शहद का कोई कहे मैंने स्वाद नहीं लिया, इट इज इम्पॉसिबल है। और बजट के एक अंश भक्षण न करे कोई, ये भी इट इज इम्पॉसिबल है। जरा समझिए, बस एक करप्शन का जो सिस्टम है उसे लीगल तौर बना के, मतलब उसे वैधानिक बना करके देश का खून चूसने का काम किया। मेरे प्रिय भैया एवं बहनों, कर जाऊंगा मर जाऊंगा ऐसी ऐसी बात बोलने से देश के लिए कुछ नहीं होगा। आपको समय से फार्म निकालना है, समय से वैकेंसी, इतना सब चीज को निजीकरण कर दे रहे हैं आप। जरा समझिए, सब चीज को आप निजीकरण कर दे रहे हैं। कैसे? आज भी देखिए, निजीकरण मैं मानता हूं पूंजीवाद अच्छा होता है, लेकिन कब अच्छा होता है? वहां की डेवलपमेंट पॉलिसी भी अच्छी होनी चाहिए। आप बड़े बड़ी नीतियां तो बना देते, केवल युवा ही परेशान नहीं है, देश का किसान भी परेशान है, हर घर का व्यक्ति परेशान है। आज जो कभी भी व्यक्ति कहते थे कि बहुत अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं भी सोचा था कि अच्छे दिन आएंगे, अब इससे बड़े अच्छे दिन क्या आ सकते हैं। युवाओं का दर्द सबसे बड़ा दर्द होता है मित्रों। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जी तोड़ कर कहते हैं ना कि युवा से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। आप एकजुटता के साथ आगे बढ़े और सत्ता को हिला करके रोड पे रख दीजिए और कहिए कि यदि हम आपको सत्ता पे पहुंचा सकते हैं तो रोड पर हम आपको फुटपाथ पे लाने का भी काम कर सकते हैं मित्रों। क्योंकि लोकतांत्रिक देश में अगर मैं आपको बता दूं ये सिस्टम कैसा है, जो भी किस सत्ता में बैठे हैं वो हमारे सर्वेंट हैं और इस देश के हम राजा हैं हम। लेकिन सिस्टम बदल गया है, वो अपने आप को राजा समझ रहे हैं और आज देश की जनता को वो क्या नौकर समझ रहे हैं। जरा समझिए, लोकतंत्र का मतलब यही है कि जनता, इब्राहिम लिंकन ने बहुत पहले कह दिया था कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। लोकतांत्रिक देश में जनता से बड़ी कोई पावर ही नहीं हो सकती मित्रों। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जितना अधिक से अधिक हो सके सभी युवा एक होकर के अपने हक की मांग करें, क्योंकि जब तक आप अपने, क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखना, लहरों की डर से नौका पार नहीं होती और जो एकजुटता के साथ मेहनत करता है उसकी कभी हार नहीं होती मित्रों, उसकी कभी हार नहीं होती। इसलिए अल्फाज की शक्ल में एहसास लिखा जाता है। ये चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो एकदम शिद्दत से मेहनत करें और इसको कभी, जब तक हमारे अधिकार और हमारी मांग पूरी ना हो तब तक आप इसमें लगे रहे मित्रों। अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं मित्रों। धन्यवाद। दोस्तों, यह उद्गार थे आदरणीय सीएल सर के। दोस्तों, क्या हुआ कि मतलब मुझे एक दिन आपको मुझे बड़ा दोस्तों बड़ा मार्मिक अनुभव रहा। एक दिन सीएल सर ने मुझे एक बात बताई दोस्तों। सीएल सर खुद 69,000 में एक चयनित कैंडिडेट है, आपको शायद मैंने बताया भी था कई बार। तो दोस्तों, बड़ा अजीब लगा कि एक दिन सीएल सर ने मुझे बताया कि कुछ समय उन्होंने मनरेगा में काम किया। दोस्तों, बहुत थोड़ा हृदय थोड़ा द्रवित हो गया है सुन के। और मतलब दोस्तों, यह कंडीशन है कि एक पीएचडी किया हुआ, सिविल की तैयारी कर रहे हैं सर, चयनित है एक जगह। मतलब बेरोजगारी की मार को थोड़ा देखिए दोस्तों, कि एक शख्स हैविंग सो मेनी डिग्रीज, हैविंग सो मच टैलेंट, वो घूम रहा है, देयर इज नो जॉब, कोई जॉब नहीं। दोस्तों, सिस्टम बदलिए सर, प्लीज सिस्टम बदलिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हाथ जोड़ता हूं, आप महानुभावों को प्रणाम करता हूं। बेरोजगार की आवाज को मत दबाइए सर। दर्द
सिर्फ उन्हें नहीं होता जो सोफा पे सोते हैं, दर्द सिर्फ उन्हें ही नहीं होता जो कारों में चलते हैं, फ्लाइट्स में उड़ते हैं, दर्द उस किसान को भी होता है जो हल जोतता है, दर्द उस माता पिता को बहुत होता है जिसका सत्यम पटेल जैसा बेटा फांसी लगा लेता है। दोस्तों, मैंने 4-5 दिन पहले आपको एक घटना दिखाई थी। प्लीज सर, दर्द को समझिए। वी डोंट हैव एनी इशू, हमारा कोई भी मुद्दा नहीं सर, हमारा बस एक ही मुद्दा है, हमें जॉब दीजिए या फिर यह ढोंग पीटना बंद किया जाए। इतना रोजगार आया, उतना रोजगार आया, सही डेटा दिखाया जाए और प्लीज हमारे साथ न्याय किया जाए। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। शहर में भीड़ पे भीड़ का अंबार लगा है। मुझे बड़ा कहते हुए दुख हो रहा है। एक दिन भारत के शहरों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या इस कदर बढ़ जाएगी, और ये अच्छी बात नहीं है। मैं सोचिए कि इसलिए बढ़ रही कि लोग तैयारी करना, जब कोई सिलेक्शन नहीं होगा, एक जमाव होगा शहर में, और यह मुंबई के लोकल ट्रेन जैसी कहानी हो जाएगी। भगदड़, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी समस्याएं। सर प्लीज न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। गरीब की आवाज को भी सुनिए। आदमी हाथ जोड़ रहा है, वह लाचार मजबूर नहीं, वह हमेशा अपने रास्ते को सकारात्मक रखना चाहता है। प्लीज सर, मैं चाहता हूं, मुझे यकीन है, स्टिल आई हैव फेथ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय न्याय प्रणाली पर, भारत के संविधान पर मुझे फेथ है, और मुझे यकीन है मुझसे ज्यादा फेथ आप लोगों को होगा, क्योंकि आप तो खुद ऐसे पदों पे बैठे हैं। सर प्लीज न्याय करिए। मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए आई एम गोइंग टू कॉल राम सर फॉर जस्ट अ मिनट and he will say just 2 minutes to you guys. Ram sir will share some of his experience. Sir. Thank you sir, thank you so much. सबसे पहले आप सभी को वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या जितने लोग जुड़े हैं, और सभी का फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूं। और आप लोगों ने जो सुबह से या कल रात से क्या है कि मैसेज कर रहे हैं हैप्पी टीचर्स डे, और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ऑनलाइन का पिछले कई दिनों से क्या है हल्ला बोल रोजगार, ये तो दोस्तों बहुत ये संवेदनशील मुद्दा है, इस पे आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको पहली और अंतिम बात ये कहना चाहूंगा कि आज शिक्षक दिवस है, और आज पूरे YouTube चैनल या यूं कहें कि जितने भी शिक्षा से जुड़े हुए संस्थान हैं, उन सभी का पहली बार एक साथ ऑनलाइन मंच पर आना और किसके प्रति, अपने अधिकार के प्रति बहुत बड़ी बात है। और ये कंटिन्यू आज आप एक प्रण लें अपने अंदर कि पूरे डेडिकेशन के साथ आप आने वाले समय में इस प्रोटेस्ट को, ऑनलाइन प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे, क्योंकि ये आप आज से जो आपका शुरू हो रहा है, ये हर कोई, वो चाहे तो मैं हूं या आप सभी हो साथियों, हर कोई क्या है किसी न किसी शिक्षा से आगे बढ़कर ही आज यहां तक आया है। तो आप सभी एक अपना जो है सौगंध लीजिए कि उस शिक्षक का, और उस शिक्षक को जीवन का सबसे बड़ा गिफ्ट होगा कि आप अपने अधिकारों को मांगे उस सरकार से, और पूरा शिक्षा जगत और पूरे टीचर्स तन मन धन से हर तरीके से आप लोगों के साथ है। देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुद्दा है, अगर मैं इसको बताऊं बहुत बड़ा मुद्दा है, कोई एक मुद्दा नहीं है। पिछले कई दिनों से ये चलता आ रहा है, बेरोजगारी, प्राइवेटाइजेशन और ये सब चीजें। हालांकि जो है आरपी सर या चंद्र इंस्टीट्यूट लगातार इस पे कंटिन्यू बोल रहा है। प्राइवेटाइजेशन देखिए, प्राइवेटाइजेशन ये कभी नहीं रुकने वाला, वो चाहे तो बीजेपी गवर्नमेंट हो, जितनी सरकारी आई और गई, प्राइवेटाइजेशन नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। बिकॉज ऑफ ये 1954 में तय हो चुका है। कब बताइए? 1954 में तय हो चुका है। किसके? आपने सुना होगा क्या, एक गैट करार हुआ था, और उसके बाद अगर यहां पर बोला जाए तो जो बाद में बना क्या, WTO। उस समय की जो सरकार थी किसकी थी आप जानते हैं? उस समय की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय क्या है समझौता किया कि भारत में जितने भी कोर सेक्टर है, कोर सेक्टर आप समझ रहे होंगे, भारत में जितने भी कोर सेक्टर है उन सभी का प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, और धीरे 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 क्या है जो सरकारी नौकरी है वो खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूं आपको जॉब मिलनी चाहिए, सरकारी प्राइवेट का कोई मुद्दा ही नहीं है, आपको जॉब मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आपको यहां पर
अगर गवर्नमेंट जॉब मिलती है और गवर्नमेंट जॉब में आपको क्या है 40,000 रुपए मिलता है, लेकिन साथियों अगर ये गवर्नमेंट जॉब है, यहीं पर अगर प्राइवेट जॉब दे दिया जाए आपको और इसकी क्या है यहां पर अगर 40 या फिर 60,000 आपको मिलता है, तो मैं कह रहा हूं क्या बुरा है। लेकिन सरकार के पास जब से 1947 से और आज तक के पास आज तक युवाओं के लिए सरकार के पास कोई नीतियां नहीं रही है, गरीबों के लिए कोई नीतियां नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ गरीबी पर और मजदूरी पर, भुखमरी पर, इस पे लोग वोट मांगते आए। और सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए और हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि आज ये ऑनलाइन प्रोटेस्ट जो शुरू हो चुका है इसको रोकना नहीं है, बिकॉज ऑफ हम सभी यंग है और आप भी यंग है। ध्यान रखिएगा कि ये यूथ का प्रोटेस्ट है, ये यंग इंडिया का प्रोटेस्ट है, ये रुकना नहीं चाहिए। जाने कितने शिक्षक दिवस आएंगे, बाल दिवस आएंगे, जितने त्योहार आएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप प्रण ले लीजिए कि आज के बाद ये प्रोटेस्ट रुकना नहीं।